हेलो फ्रेंड्स, जॉब कर रहे हो, प्रॉब्लम्स है। सिविल इंजीनियर्स हेल्पलाइन ग्रुप के नेक्स्ट इवेंट होने वाले हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे और रायपुर में। आप सबके जो प्रॉब्लम्स है सब लिख के लाइए। रोते रोते आप आएंगे और हंसते हंसते जाएंगे, इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। आज शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमारे जो जॉब है वो बार बार जाते हैं तो उससे कैसे अपन उभर के आना है, कैसा फेस करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, हमारे साथ कोई कलीग ज्वाइन होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और कैसे निकलना है, इसमें बताएंगे। तीसरा, हमारा जो सैलरी है वो स्टैंडर्ड सैलरी का रेट एनालिसिस कैसा होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। जॉब जब जाते हैं तो कुछ लोगों को ऐसे हालत बना लेते हैं जैसे लैला के मजनू जैसा। तो मजनू जैसा हालत बना लेते हैं और जॉब भी नहीं करने की सोचते और क्या करें, ऐसा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा देखिए, जब हम लोग जॉब कर रहे होते तो हमें अपने प्रोजेक्ट से प्यार करना होता है, हमारे काम से प्यार करना होता है, ना कि नौकरी से। नौकरी तो बार बार जाने वाली है क्योंकि ये प्राइवेट जॉब्स हैं, ये तो कंटिन्यूशन में नहीं रहने वाले हैं। ये सच्चाई हमें तो मानना ही होगा। तो अगर हम अपने काम से प्यार करेंगे, अपने प्रोजेक्ट से प्यार करेंगे तो काम भी अच्छा कर पाएंगे और बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। और वो जब सीखेंगे तो सीखने के जो सीख लिया उसके ऊपर से हम अच्छे जॉब मिला सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ऐसा एक कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको, और नौकरी से जब प्यार नहीं करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा मजनू जैसा, और आप बार बार खड़े हो जाएंगे। नौकरी भी गई तो आपको नए जॉब में अच्छा कुछ कर पाएंगे आप। ऐसे जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कोई भी। इसीलिए जो CH के जो इवेंट्स होने वाले हैं इसमें एक्सपीरियंस लोग आने वाले हैं, उनके साथ हम लोग पैनल डिस्कशन करेंगे ऐसे पॉइंट्स पे। तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सब। जब हमारे कंपनी में नए कलीग ज्वाइन होते हैं, सीनियर हो जूनियर हो, तो उसमें क्या होता है, खलबली मच जाती है सब काम का। वो उसको पता नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है, सब टेंशन क्रिएट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको समझने वाली बातें रहती है। कुछ छोटी सी मैं बातें बताना चाहूँगा। जो भी नए लोग ज्वाइन होते हैं उसको कंपनी हो, HR हो, मैनेजमेंट हो, बहुत सपोर्ट करता है अगले 6 महीने तक, साल भर तक, जब तक वो सेटल नहीं हो जाए। एक बार सेटल हो गए तो फिर उनसे भी काम की अपेक्षा रखती है कंपनी, और कोई मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करती है। और काम तो पूरे डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। जैसे जो लोग सेट हुए हुए रहते, सालों से काम कर रहे होते, उनको पूरा वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बार बार अपग्रेडेड होते रहते हैं, अपडेटेड होते रहते हैं। तो वैसा जो ज्वाइन हुए उनको भी अपडेटेड होना पड़ता है। ये कहानी बिल्कुल जैसे अपने घर में बड़ा भाई और छोटी बहन ऐसे रहता है। तो एक बार वो भी बड़े हो गए तो फिर दोनों मिलके काम करने लग जाते हैं। तो जब भी कोई नया लोग ज्वाइन होते हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि जो पुराने लोग हैं वो, उनको लगता है कि नए लोगों को बहुत कंपनी ध्यान दे रही, मेरी तरफ ध्यान दे रही थी। ऐसा नहीं रहता है। तो एक बार सेट होने के बाद सबको काम करना रहता है और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना रहता है। नेक्स्ट जो है वो अपना सैलरी जो ना है, इसका अपने को फ्रेंड्स ये जो है ना पैटर्न बहुत चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी कंपनी में जब नए जॉब के लिए जाते हैं तो आपका प्रीवियस क्या सैलरी था उसके ऊपर ही आपको सैलरी मिलती है। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ मैटर करता है। जैसे आपको शूज़ लगते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जब काम करते हैं तो कितने हर 2 महीने बाद शूज़ ये करना पड़ता है चेंज। आपके जब कपड़े पहनते हो आप, तो कोई भी आपको देखना चाहता है कि आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे क्लीन प्रेस किए हुए कपड़े। तो देखो उसका भी आपको रेट एनालिसिस में कंसीडर करना है कि आपका डेली का खर्चा कितना है। तो ऐसे सब जब आप ऐड करेंगे, रेट एनालिसिस करके जब आप प्रेजेंट करेंगे सैलरी, और आपका जो स्किल आपने जो सीखा है पुराने कंपनी में, पुराने प्रोजेक्ट्स में, वो बहुत मैटर करता है। तो ये सब रेट एनालिसिस जब आप पकड़ेंगे उसी दिन आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। और अपना जो रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसमें बहुत कुछ स्कोप है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और अपना काम करते रहना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट इवेंट में मिलते हैं और एक्सपीरियंस लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू।